पाकिस्तान और चीन ने डॉलर की छुट्टी करा दी। दोनों ममालिक का बाहमी तिजारत अपनी करेंसी में करने का ऐलान। दिफा, सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन मुआशी बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। अवामी रवाबित और टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। मुसल्लह फौजी मशकें और अफवाज के तरबियती प्रोग्राम होंगे। पाक चीन मुश्तरका एलामिया में CPEC के जारी मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने का अयादा। What stopped Pakistan from achieving its potential was one thing: corruption. Corruption of the ruling elite. Corruption of the ruling elite destroys state institutions. वज़ीर आज़म करप्शन के खात्मे के लिए चीनी मॉडल पर चलने के ख्वाहां। इमरान खान का सेंट्रल पार्टी स्कूल की तकरीब से खिताब। कहा, बदउन्वान हुक्मरानों और मनी लॉन्ड्रिंग ने मुल्क की तरक्की रोकी। चीन की मदद से मौजूदा चैलेंजेस से निकलेंगे। रियासती इदारों की मजबूती और गुर्बत का खात्मा तरजीह है। बीजिंग में मुलाकातों के बाद वज़ीर आज़म शंघाई पहुंच गए। पाक चीन इंटरनेशनल एक्सपो में शिरकत करेंगे। लंदन में सालाना अरबियन का जुलूस। बरतानिया और यूरोप भर से अज़ादार शरीक। ज़ाकिरीन ने शोहदाए करबला की याद को ताज़ा किया। बरतानिया के साबिक सिविल सर्विस चीफ सर जेरेमी बेवुड इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म टीज़ा मे की जानिब से इज़हार अफसोस। 56 साला सर जेरेमी कुछ अरसे से कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। लंदन की सड़कों पर एक बार फिर चाकू जनी का वाकया। स्कूल से चंद कदमों की दूरी पर 17 साला नौजवान कत्ल। पुलिस की जानिब से वाकये की तहकीकात जारी। बरतानवी शाही खानदान से मोहब्बत का इजहार। लूटन में गाय फॉक्स डे का जश्न मनाने की भरपूर तैयारियां। वर्जिन पार्क में UN फाइटर नाइट का एहतमाम। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। लंदन में पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड की सालाना तकरीब। उस्ताद रफाकत अली खान के संगीत ने महफिल लूट ली। सिख कम्युनिटी का पंजाबी गानों पर भरपूर रक्स। छज बना के बाजार ले जाने बच्चों जो रिज़्क़ कमाने। चेहरे पर मुस्कुराहट, इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाजी। अलीपुर छट्टा का खाना बदोश रंगू रोजी कमाने में मगन। तिनकों से बने छज खारे हाथों की मेहनत की दास्तान बयान करते हैं। ठंडी हवाओं फजा में खुनकी ने मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना दी। बाला इलाकों में सर्दी ने रंग जमा दिया।
सयाहों के मरी में डेरे, कोयटा, ज़ियारत और कल्लात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। स्वात, लवारी टॉप और कमराट के पहाड़ों पर बर्फबारी। शांगला में कराक्रम हाईवे तीसरे दिन भी बंद, हजारों मुसाफिर फंस गए। चित्राल की वादी शशकों में बर्फानी तोदा आबादी पर गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गई। अफगान शहर कंधार फिर गोलियों की थड़थड़ाहट से गूंज उठा। पुलिस और तालिबान जंगजुओं में झड़पें। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 21 तालिबान हलाक। अफगान हुकाम का कहना है हमले में फोर्सेस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सूबे जोजजान में भी तालिबान का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। यमन के बंदरगाही शहर हुदैदा में ताज़ा झड़पें। सऊदी अस्करी इत्तेहाद के फजाई हमले, 53 बागी मारे गए। झड़पों में सऊदी अस्करी इत्तेहाद के 13 फौजी भी जान से गए। पाकिस्तान मिशन परवाज, मिशन अकम्प्लिश्ड। 28 रोज और 23 ममालिक के 31 शहर। मारूफ गुलकार फख्र आलम का मिशन परवाज मुकम्मल। सिंगल इंजन जहाज के जरिए दुनिया का सफर। रूस में वीजा की मियाद खत्म होने पर हिरासत में भी रहे। कश्मीरियों से इजहार यकजहती। ब्रसल्स में कश्मीरी यू वीक का आगाज कल से होगा। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान होंगे। और रूस में कौमों के इत्तेहाद के दिन पर रंगारंग तक़रीबात। मुख्तलिफ अक़वाम का अपनी सकाफ़त और कल्चर प्रोग्राम्स के जरिए रूस से यकजहती का इजहार। पाकिस्तानी कम्युनिटी की प्रोग्राम्स में शिरकत, पाकिस्तानी सकाफ़त को उजागर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूँ सुमेरा मिर्जा, आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। पाकिस्तान और चीन ने डॉलर की छुट्टी करा दी है। पाकिस्तान और चीन बाहमी तिजारत अपनी करेंसी में करेंगे। वज़ीर आज़म का चीन का कामयाब दौरा। चीनी मुआशी बहरान से निमटने के लिए पाकिस्तान की मदद करेंगे। पाक चीन मुश्तरका एलामिये के मुताबिक दोनों मुल्कों का दिफा, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाक चीन ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। दोनों ने डॉलर की छुट्टी करा दी। पाकिस्तान और चीन बाहमी तिजारत अपनी करेंसी में करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के मौके पर दोनों मुमालिक में 15 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी क़यादत को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो कबूल कर ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक चीन पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निमटने के लिए मदद फराहम करेगा। चीन पाकिस्तान फ्री ट्रेड मुआहदे का दूसरा मरहला मुकम्मल करने और पाक चीन मुआहदा बराए तिजारती सर्विसेज पर बातचीत बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ।
मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के साथ ताउन और गाइडलाइंस पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत का अयादा किया गया है। एलामिया में कहा गया कि UNO और FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दोनों मुल्क आलमी और इलाकाई मामलों पर मुश्तरका ताउन राबितों को मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान और चीन ने दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया है। दोनों ममालिक में मुश्तरका फौजी मशकें भी होंगी। मुसल्लह अफवाज के लिए तरबियती प्रोग्राम का तबादला होगा। एलामिया में कहा गया कि दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिले सताइश हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के हल की पाकिस्तानी कोशिशों को कदर की निगाह से देखा जाता है। एलामिया में आलमी दहशतगर्दी से मुतालिक जामिया कन्वेंशन का इत्तेफाक राय से मुसवदा तैयार करने की तजवीज़ भी दी गई। दोनों ममालिक ने CPEC के जारी मंसूबों पर इत्मीनान का इजहार और बरवक्त तकमील का अयादा किया है। करप्शन से निपटने के लिए मगरिब की निस्बत चीनी मॉडल ज़्यादा मिसाली है, इस पर चलेंगे। चीन की मदद से मौजूदा चैलेंजेस से निकलेंगे। रियासती इदारों की मजबूती और गुर्बत का खात्मा तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सेंट्रल पार्टी स्कूल की तकरीब से खिताब। चीनी कंपनीज ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन बीजिंग के सेंट्रल पार्क स्कूल की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि करप्शन और बदउनवानी ने पाकिस्तान की तरक्की को बुरी तरह मुतासिर किया। मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन की बदतरीन मिसाल है, किसी भी अमीर मुल्क को गरीब बना सकती है। What stopped Pakistan from achieving its potential was one thing: corruption. Corruption of the ruling elite destroys state institutions. The worst part of corruption is money laundering. The poor get poorer and the rich get richer in poor countries, and the rich countries get richer and the poor countries get poorer. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हुक्मरानों की बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग ने मुल्क के लिए मसाइल पैदा किए। इदारों को मजबूत और गुर्बत का खात्मा करेंगे। Our main concern is to strengthen state institutions, and second is poverty alleviation. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान मईशत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से मुतासिर हुई। चीन ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। CPEC पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम मौका है। We need investment in Pakistan more than ever because of mismanagement and corruption. And of course, last 15 years we have suffered because of the war on terror. China has offered us as a great opportunity. CPEC has come to Pakistan as a great blessing. इमरान खान ने कहा गुर्बत के खात्मे के लिए चीन से इस्तेफादा करेंगे। मगरिब के बरक्स चीन का मॉडल हमारे लिए ज्यादा मिसाली है। We can learn more from China than any other country in the world. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कामयाब दौरा चीन में मसरूफियात और मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें जारी हैं। याद रहे दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन के 15 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा चीन मुकम्मल करके कल वतन वापस पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने 4 रोज़ा चीन के दौरे के दौरान आज शंघाई पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल आला हुकाम समेत हांगकांग के खुसूसी बिजनेस वफ़द ने किया। तफसीलात के मुताबिक इस मौके पर पाकिस्तान एसोसिएशन की जानिब से मज़कूरा वफ़द और सेक्रेटरी कॉमर्स और सेक्रेटरी TTAP के एजाज़ में एशाइया भी दिया गया, जिसमें काउंसिल जनरल हांगकांग अब्दुल कादिर मेमन और काउंसिल जनरल शंघाई ने भी शिरकत की। इस मौके पर एसोसिएशन की जानिब से सेक्रेटरी साहिबान को पाकिस्तान कम्यूनिटी के मसाइल से आगाह किया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। दुनिया भर की तरह लंदन में भी अरबाइन का जुलूस निकाला गया। 38वां सालाना ये जुलूस वस्ती लंदन के मार्बल आर्ट से शुरू हुआ। इसी की तफसील देखेंगे ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में।
चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस सेंट्रल लंदन मार्बल आर्च से बरामद हुआ, जिसमें मर्दो खातीन के अलावा बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस में शामिल अज़ादारों ने हाथों में अलम थाम रखे थे, जो मातम करते हुए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा देते रहे। जाकिरीन ने भी इंतहाई जज्बाती अंदाज में वाक़या करबला पर रोशनी डाली। जुलूस में गैर मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद भी शरीक थे, जिन्होंने मजहबी हम आहंगी का नमूना पेश करते हुए अमन के निशान फाख्ता को फिजा में छोड़ा। पाकिस्तान से खास तौर से आता हूँ बस ये पढ़ने के लिए, माशाल्लाह जिसके खादिम है जनाब इजहार हैदर साहब, वक़ार हैदर बहुत मेहनत करते हैं और मोमिनीन भी उनका बहुत साथ दे रहे हैं। पहले तो बहुत कम लोग होते थे, माशाल्लाह तादाद बढ़ रही है बहुत। ये लंगर जो है बेसिकली जब से 84 से शुरू हुआ है, लोग लगा रहे हैं मुख्तलिफ उस पर। ये हम पहला साल यहाँ पर लगा रहे हैं और इसमें मैं अहम बात ये बताऊँ कि इस लंगर में 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे अहले सुन्नत भाइयों की है। आज अरबईन के हवाले से लंदन में ये जुलूस मुनक्किद हो रहा है। ये यादगार है करबला की उस अजीम कुर्बानी की कि जो इमाम हुसैन जो कि नवासा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने इस बुनियाद पर इंसानियत के हवाले से जो कुर्बानी दी और अपना सर कटाया, अपना और अपने अहले खाना, उस हवाले से ये जुलूस मुनक्किद किया जा रहा है और उसकी यादगार मुनक्किद की जा रही है। अरबईन का जुलूस 1 मील का सफ़र तय करके मार्बल आर्च में इख्तिताम पजीर हुआ। वस्ती लंदन में अरबईन का 38वां जुलूस मार्बल आर्च से बरामद हुआ, जिसमें तमाम ममालिक की शिया कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। कैमरा टीम आबद काज़मी और वसीम काज़मी के साथ गुलाम से अनवान, 92 न्यूज़, मार्बल आर्च, लंदन। सऊदी हुकूमत उम्रा ज़ायरीन के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने की भरपूर कोशिशें कर रही है। ग्लासगो में ट्रैवल्स एसोसिएशंस और मनी ट्रांसफर्स एसोसिएशंस की बैठक हुई। उम्रा ज़ायरीन को दरपेश मुश्किलात को ज़ेरे गौर लाया गया। रिपोर्ट करेंगे स्कॉटलैंड से शाहिद मीर। ग्लासगो मनी ट्रांसफर के मेंबरान के लिए मुकामी होटल में पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसके ऑर्गेनाइजर मारूफ कारोबारी शख्सियत ताहिर ख्वाजा थे। तकरीब में मनी ट्रांसफरिंग और उम्रा ज़ायरीन को दरपेश मुश्किलात और सहूलतों पर गुफ्तो शनीद की गई। ग्लासगो मनी ट्रांसफर के ओहदेदारान ग्लासगो से सऊदी अरब सामान भेजने के हवाले से सहूलियात का भी जिक्र किया गया। देखें, जहाँ तक वहाँ इंतजाम का ताल्लुक है, इस वक्त वहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने जिस किस्म के इंतजाम किए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत फ़राखदिली से वहाँ लोगों को सहूलियात फराहम की हैं। जहाँ तक यहाँ से अभी तक जो उनका वीज़े का या चंद जो दूसरे मसाइल हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। जिस तरह मैनेजेस्टेड सर्टिफिकेट की बात की जाती है, सारी दुनिया में ये बीमारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उस शर्त को कायम रखा हुआ है। आज जो सबसे बड़ा मसला आज़मीन हज के लिए या उम्रा पे जाने वालों के लिए वो ये है, जो हम सऊदी हुकूमत से ये मुतालबा भी करेंगे कि जो उन्होंने 2000 रियाल एक्स्ट्रा लगाए हैं। शुरका ने सऊदी हुकूमत की जानिब से ज़ायरीन को बेहतर से बेहतर सहूलत देने की पॉलिसी को भी सराहा। ग्लासगो की कारोबारी शख्सियत ताहिर ख्वाजा ने ग्लासगो मनी ट्रांसफर एसोसिएशन और ग्लासगो ट्रैवल एजेंसीज के ओहदेदारान और अरकान के एजाज में एक इशाइये का इख्तिमाम किया, जिसमें मनी ट्रांसफर और उम्रा ज़ायरीन के हवाले से और कार्गो के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर बात की गई। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बरतानवी शाही खानदान से मोहब्बत की याद में गाय फॉक्स डे का जश्न ल्यूटन बार काउंसिल ने भी वुडन पार्क में बॉनफायर नाइट का एहतमाम किया। बॉनफायर ने आसमान में रोशनियां बिखेर दी। तफसीलात जान लेते हैं ल्यूटन से हमारे नुमाइंदे सफदर बुखारी की इस रिपोर्ट में।
हम यहाँ पे फायरवर्क्स देखने आए थे, सारी कम्युनिटी भी यहाँ पे सब इकट्ठे थे। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, सब बच्चों बड़ों ने बहुत इंजॉय किया और हम सब ने बहुत इंजॉय किया आज। I really like the fireworks. Thank you very much for Luton Airport for fireworks. सबने बहुत इंजॉय किया, सब बच्चे आए थे, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे, सब हमारे कजन्स, हम सब ने बहुत इंजॉय किया, स्पेशली बच्चे, and I hope next year will be more better. सब enjoy किया, thank you. It was so good this year, like all the music, and then what? And then like, oh, it was just so colourful and everything. I really like the fireworks, thank you. Fireworks, they were good, and I liked all the songs, and I thought they were really good display this year, and I can't wait till next year. The fireworks was so fun this year, I enjoyed it, yeah. जामिया रहमानिया कम्युनिटी और एजुकेशन सेंटर की तामीर के लिए पहला चैरिटी फंड रेजिंग डिनर 7 नवंबर को होगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान होंगे। तफसीलात बर्मिंघम से हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट। बरतानिया और यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया रहमानिया की तामीर के लिए पहला फंड्स रेजिंग डिनर 7 नवंबर को मुनक्किद होगा, जिसमें बॉक्सर आमिर खान समेत तकरीबन 500 ख़वातीन व हज़रात को मदऊ किया गया है। रहमानिया मस्जिद और इस्लामी कम्युनिटी सेंटर नई नस्ल के लिए एक ऐसा मनसूबा है जहाँ बरतानी कवानीन के मुताबिक तमाम सर्विसेज एक ही छत के नीचे दस्तयाब होंगी। This center is vital. It's absolutely vital for the future generations, because future generations, they have so much attraction from other quarters. So therefore, we need to build a center which will actually attract them rather than discourage them. So there's an absolute vital need, not just only in capacity. चेयरमैन कादरिया ट्रस्ट मोहम्मद तैयब अर रहमान ने हाजी मोहम्मद रमजान, मोहम्मद अली और हाजी अरशद महमूद के साथ मीडिया ब्रीफिंग दी। इनका कहना था कि बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने दरख्वास्त मंजूर कर ली है। शुरकान मुसलमानों से कार खैर में ताउन की अपील की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लंदन में पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड की 10वीं सालाना तकरीब सजी। उस्ताद रफाकत अली खान ने क्लासिकल और नीम क्लासिकल संगीत से माहौल गरमा दिया। देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। तकरीब में लंदन भर से मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात समेत फनकारों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि फनकारों की हौसला अफजाई के लिए उनके खिदमात को सराहना बेहद ज़रूरी है, जिससे फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग में भी मदद मिलती है। पाकिस्तान का नाम जहाँ भी आता है, आपको पता है, पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। और ये जो इनिशिएटिव लिया हुआ है हक साहब ने पिछले 10 साल से ये चला रहे हैं पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड, और स्पेशली जो इस दफ़ा पाकिस्तान के डैम्स में इन्होंने फ़ंड करने का किया है, बहुत खुश आइंद है। इसको जितनी सपोर्ट की जानी चाहिए वो कम है। आज मैं यहाँ पर हूँ अताउल्लाह साहब की जो 10वीं अचीवमेंट अवार्ड की जो 10th लॉन्चिंग थी, उस पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से वो कम्युनिटी के नए काम को सराह रहे हैं, और दूसरा जिस काम के लिए और जिस कोज़ के लिए वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में डैम बनाने के लिए वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम जितना भी हो सके इनकी सपोर्ट करें और अपने मुल्क को बिल्ड अप करने में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। हमने 10th पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड, जो कि 10वां माशाल्लाह पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड 10 साल हो चुके हुए हैं, हमने आज अनाउंस किया है, जो कि अगस्त अगले साल इंशाल्लाह अगस्त में जो है वो हम इसको वेम्बले अरीना में जो है वो करने जा रहे हैं, जहाँ पर इंशाल्लाह अज़ीज़ 10,000 के करीब लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो ये सबसे बड़ा ओवरसीज़ का जो है वो इंशाल्लाह इवेंट होगा, जिसमें हमने ख़ास तौर पर जो ख़ास बात यह है कि हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो डैम फंड अपील है उसके लिए 1 मिलियन पाउंड जो है वो हमने टारगेट किया है। इंशाल्लाह इकट्ठे करके उनको जो है वो हम देंगे। क्लासिकल गुलकार उस्ताद रफाकत अली खान ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर शुरका को खूब महसूस किया। सिख कम्युनिटी के अफराद ने पंजाबी गीतों पर भंगड़े डालकर महफिल में खूब रंग जमाया।
इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उस्ताद रफाकत अली खान ने कहा कि यहाँ आकर अपनाइयत मिलती है। पाकिस्तानी जो डैम बना रहे हमारे चीफ जस्टिस साहब और इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तानी कम्युनिटी उनको सपोर्ट करे वर्ल्ड वाइड, तो उसके लिए भी उन्होंने £1 मिलियन का ऐलान किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ हमारी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वंडरफुल पीपल, वाइब्रेंट पीपल, और वो हमारे अपने कल्चर से, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये बात ज़रूर पूरी होकर रहेगी। इस तरह के इवेंट करते रहें, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करें और एंटरटेनमेंट को भी बढ़ावा दें। थैंक यू। तकरीब के ऑर्गेनाइजर अताउल हक का कहना था कि उनकी कोशिश है कि पाकिस्तानी फनकारों को बरतानिया में बाकायदा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। इस मौके पर साबिक मेयर सलाह इशरत शाह, रेडियो एंकर अनीसा नासिर और क्लासिकल गुलकार उस्ताद रफाकत अली खान को अवार्ड भी दिए गए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया में मारूफ लॉ फर्म के माहिर कानून जहां ज़ेब सरवर का कहना है कि ब्रेक्जिट के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम एशियन कम्युनिटी को बरतानिया में आम मुआफ़ी मिलने का इम्कान मौजूद है। वो लंदन में 92 न्यूज़ के ऑफिस में ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका क्या कहना था, जानिए। जो ये इमिग्रेशन जो ब्रेक्सिट है, ब्रेक्सिट बहुत ऑब्वियसली पब्लिक वास्ते कोई हाले कंक्लूजन आई नहीं हैगी। चंदर हाले सोचते हैं कि शायद चंदर नो ब्रेक्सिट हो जाए, और जो इफ़ ब्रेक्सिट हो जाए तो जो यूरोपियंस है जो इतने कम कर दे, उसके लिए फिर इफ़ गवर्नमेंट सोचेगी कि इसके लिए हूँ ये अपने कंट्रीज़ वापस उसकी डिसीजन कर लूँगे, फिर उसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट रिव्यू करोगे जो उसके अंदर गैप्स रह गए UK मार्केट में। वो गैप्स हो सकते जो एम्प्लॉयर्स वो कहोगे सानू चाहिए इतने UK में फिल करने जो जॉब मार्केट है, शायद उसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो है पाकिस्तानी नेशनलिटी, इंडियन नेशनलिटी, जो भी नेशनलिटी है उसके अंदर शायद उसको अपॉर्चुनिटी मिल के से उसके अंदर फिर कैटेगरी शायद खोल दे जो है होम ऑफिस। लंदन की सड़कों पर एक बार फिर चाकू जनी का वाकया पेश आ गया। स्कूल से चंद कदम दूर ही 17 साला नौजवान कत्ल कर दिया गया। वाकये की तहकीकात जारी हैं। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लंदन में दिन ब दिन चाकू जनी के वाकयात में इजाफा होने लगा। दिन दिहाड़े 17 साला नौजवान को स्कूल से चंद कदम दूर ही चाकू मार कर कत्ल कर दिया गया। वाकया इस वक्त पेश आया जब नौजवान स्कूल से घर के लिए निकला। पुलिस ने वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया, ताहम अभी कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हो सका। दूसरी जानिब नौजवान के दोस्तों ने इसकी याद में तकरीबात का इनेकाद किया। इनका कहना है कि मकतूल एक नेक फितरत शख्स था। दूसरी जानिब लंदन में निजी टेक्नोलॉजी कंपनी के हेडक्वार्टर के बाहर भी चाकू जनी का वाकया पेश आया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए दोनों जवानों को गिरफ्तार कर लिया। टेक्नोलॉजी में तरक्की इंसानी सेहत को बरकरार रखने में मददगार साबित होने लगी। डॉक्टर्स ने ब्रेन ट्यूमर के इलाज में मुआविन नया केमिकल दरियाफ्त कर लिया। चमकदार केमिकल की मदद से ब्रेन ट्यूमर सर्जरी मजीद आसान हो जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ब्रेन ट्यूमर सर्जरी अब पहले से आसान हो गई। डॉक्टर चमकदार केमिकल की मदद से ब्रेन ट्यूमर का आसानी पता लगा सकेंगे। माहिरीन ने एक ऐसा केमिकल दरियाफ्त किया है जिसकी मौजूदगी में ब्रेन ट्यूमर गुलाबी रंग की शक्ल में चमकने लगता है, जिसकी वजह से डॉक्टर आसानी से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। सर्जरी से पहले मरीज को एक खास दवाई दी जाती है जिसकी वजह से ट्यूमर चमकता दिखाई देता है। माहिरीन का कहना है इन्हें उम्मीद है इस केमिकल के जरिए ट्यूमर और सेहतमंद टिश्यूज में फर्क करना आसान हो जाएगा। इब्तदाई तौर पर की जाने वाली सर्जरीज में 99 में से 85 केसेस में ट्यूमर डॉक्टरों को चमकता हुआ दिखाई दिया। लाहौर में सजा 3 रोजा डाची फेस्टिवल, जहां चारों सूबों के दस्तकारों ने आने वालों के दिल मोह लिए। दूसरे रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद इस सनती और सकाफती नुमाइश को देखने पहुंची। ज़ैनब शहबाज की रिपोर्ट।
बागों के शहर लाहौर में डाची फेस्टिवल की रौनकें अरूज पर हैं। दूसरे रोज हफ्तावार छुट्टी का फायदा उठाते हुए शहरियों की बड़ी तादाद फेस्टिवल में उमड़ आई। फेस्टिवल में चारों सूबों की सकाफत को उजागर किया गया है। ये ख्वातीन के लिए बहुत अच्छा मौका है उनकी अपनी टैलेंट दिखाने का, और हमें भी देखने को चीज़ें मिल जाती हैं बहुत अच्छी, और बहुत मतलब ये आम चीज़ें नहीं है। इंतज़ार रहता है ऐसी एग्जीबिशंस का ना पूरा साल, और फिर जब होती है तो फिर कल भी मैं आई थी, आज भी आई। मैंने मनी एनवेलप्स खरीदे हैं। ऑल दीज आर हैंडमेड। दिस इज बॉटल होल्डर दिस इज आल्सो हैंडमेड। इस सनती और सकाफती नुमाइश में क्या कुछ नहीं, शहरियों ने दिल खोलकर मसनूआत खरीदी और कुछ ने विंडो शॉपिंग पर ही इक्तफा किया। कैमरामैन दानिश अली के साथ ज़ैनब शहबाज, 92 न्यूज़ लाहौर। सऊदी अरब में बारिशों का सिलसिला दूसरे हफ्ते भी जारी। वक्फे से होने वाली बारिशों के बायस आसमान खूबसूरत कौस कज़ा के रंगों से भर गया। इसी की तफसील जानते हैं मदीना मुनव्वरा से गुलाम नबी मदनी की इस रिपोर्ट से। सऊदी अरब में बारिशों ने दूसरे हफ्ते भी खूब जलथल मचाई। कहीं बादल जमकर गरजे और कहीं खूब बरसे। जबकि बारिशों के बाद मदीना मुनव्वरा में आसमान पर कौसे कज़ा के खूबसूरत मनाजर ने सबका दिल मोह लिया। शहरियों और उम्रा ज़ायरीन की बड़ी तादाद कौसे कज़ा के मनाजिर देखने निकल आई। शहरियों के मुताबिक जबल उहुद समेत दीगर पहाड़ों पर भी बारिशों का पानी आबशारों की तरह बहता हुआ देखा है। सऊदी महकमे मौसमियात के मुताबिक जद्दा और मदीना मुनव्वरा समेत दीगर इलाकों में बारिशों का सिलसिला रुक गया है, जबकि रियाज में वक्फे से बारिश जारी है। रूस में कौमी इत्तेहाद का दिन जोशो खरोश से मनाया गया। पूरे मुल्क में मुख्तलिफ सकाफती तकारीब, कॉन्सर्ट, रैलियों का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी तकारीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद गुमन की इस रिपोर्ट में। रूस में बसने वाली हर कौम अपने मुल्क से यकजहती के लिए ये दिन मनाती है। ये दिन हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस हवाले से मॉस्को में एक सकाफती तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर खलीलुर रहमान की क़यादत में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान की तरफ से गुलकारों ने दमादम मस्त कलंदर गाकर रूसी शहरियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा तातारिस्तान, उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान से आए फनकारों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया और हाज़रीन से दाद वसूल की। इस मौके पर बच्चों ने भी तकरीब में भरपूर हिस्सा लिया और सकाफती रक्स पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शुरका का कहना था कि ऐसी तकरीबात सकाफत की तशहीर और बाहमी रवाबित को मुस्तहकम करने का बेहतरीन जरिया हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। ब्रसेल्स में EU के ज़ेरे एहतमाम 11वीं कश्मीरी EU वीक के हवाले से तकरीबात 5 नवंबर बरोज़ पीर शुरू होंगी। इन तकरीबात में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, मुतअद्दिद सेमिनार्स, मुबाहसे और कश्मीर पर दस्तावेजी फिल्में भी शामिल होंगी। इन तकरीबात की मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। ब्रसेल्स में पीर से 11वीं कश्मीर EU वीक का एहतमाम किया जा रहा है। ये ऐलान कश्मीर कौंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद, सीनियर कश्मीरी रहनुमा सरदार सदीक, कश्मीर इन्फो के चेयरमैन मीर शाहजहान और यूरोपीय यूनियन के साबिक सफीर एंथनी क्रिजनर ने ब्रसेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। तकरीबात के हवाले से इनका कहना था कि इस प्रोग्राम में कश्मीर कौंसिल EU को कश्मीर फ्री ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी, कश्मीर इन्फो बेल्जियम, थिएटर एक्स जर्मनी, कश्मीर ग्लोबल कौंसिल, वर्ल्ड कश्मीर डायस्पोरा अलायंस और दीगर तंजीमों का ताउन हासिल है। जबकि इस तकरीब के मेहमान खसूसी वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान होंगे। इन तकरीबात में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, मुतअद्दिद सेमिनार्स, मुबाहसे और कश्मीर पर दस्तावेजी फिल्में और अक्कासी और दस्तकारी की अशिया की नुमाइश शामिल होगी। तो इसमें सेमिनार्स भी हैं, वर्कशॉप्स भी हैं और इसके साथ साथ जो एग्जीबिशन है
बेल्जियम फोटोग्राफर सेड्रिक बेगावे का, उसको हमने ब्रसल्स में भी और स्ट्रासबर्ग फ्रांस में भी उसकी पिक्चर्स की नुमाइश हो रही है। यूरोपीय पार्लियामेंट में इन तकरीबात की मेजबानी अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट सज्जाद करीम और वाजिद खान करेंगे। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, ब्रसल्स। पाकिस्तान में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद फिल्म परवाज़ है जुनून सऊदी अरब में भी रिलीज कर दी गई। दारुल हुकूमत रियाज में फिल्म का रंगारंग प्रीमियर मुनक्किद हुआ। इस बारे में देखिए उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में परवाज़ है जुनून का प्रीमियर मारूफ एंटरटेनमेंट कंपनी, टॉप इवेंट और नॉलेज कवर की जानिब से मुनक्किद किया गया। रंगारंग प्रीमियर में स्टार कास्ट हमजा अली अब्बासी, हानिया आमिर और अहद मीर शरीक हुए। इस मौका पर हमजा अली अब्बासी का कहना था कि वो बहुत खुश हैं कि इनकी फिल्म सऊदी अरब में नुमाइश के लिए पेश हुई। ये तो बड़ी स्पेशल खुशी है कि सऊदी अरब के अंदर आज हम पाकिस्तान एयरफोर्स की लेके आए हैं। सऊदी अरब के साथ तो वैसे ही हमारे बड़े हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, वैसे हमारे दिल के बड़ा करीब है ये फिल्म जो यहाँ पे एक ऐसी फिल्म लेके आना जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है, पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी कर रही है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट फिल्म, मोर देन दैट। इस तरह की फिल्म सऊदी अरब लेके आना हमारे लिए and we feel that we are doing a great service to Pakistan, and also I think we're adding to the comfort level between Saudi Arab and Pakistan that they already have. प्रोड्यूसर दुरैद कुरैशी का कहना था कि फिल्म की नुमाइश से सऊदी अरब में अच्छी फिल्मों के लिए मजीद राहें खुलेंगी। पहली फिल्म है पाकिस्तानी कमर्शियली जो रिलीज हो रही है, बट ये शुरुआत है और परवाज़ भी बहुत अच्छी फिल्म से हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सऊदी अरब में और पाकिस्तानियों से, भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फिल्म जरूर देखें, मिस ना करें। पाकिस्तानी ज़्यादा लार्जेस्ट कम्युनिटी हियर इन सऊदी अरेबिया, and I'm sure they are going to enjoy this. पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफिल मालिकी और पाकिस्तानी सफीर हशाम बिन सिद्दीक ने फिल्म की रिलीज को खुश आइंद करार दिया। about to bring this film here in Saudi Arabia, and inshallah another chance inshallah will be transfer some film here in Saudi Arabia to Pakistan, and I see this the good relationship between our brother countries, relationship between government to government. एक जो कहानी का और जो फिल्म का स्क्रिप्ट है वो जज्बा हुबुल वतनी को उजागर कर रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि भाई नौजवान नस्ल को पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो कुर्बानियाँ दे रही है मुल्क में अमन लाने के लिए, ये एक फिल्म उसमें एक संग-ए-मील से साबित हो। टॉप इवेंट और नॉलेज कवर के डायरेक्टर आमिर शहजाद का कहना था कि परवाज़ है जुनून बैनुल अक़वामी मायार की फिल्म है। ऐसी फिल्मों की नुमाइश होती रहनी चाहिए। पाकिस्तान की जो तमाम जो हमारी सलाहियतें उसका दिखाया है, उससे हमारा जो सारा कंसेप्ट है पाकिस्तान के बारे में दुनिया को बताना है। तो इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए सऊदी अरब में। प्रीमियर में सऊदी वजारत इत्तलात के डिप्टी वजीर नासिरुल हजलान, एडवाइजर सऊदी वजारत इत्तलात फ़हीम अल हामिद शरीक हुए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद और दीगर खातीन अरकान पार्लियामेंट समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी शिरकत की। वादा खिलाफी नहीं कर सकता। For the sake of the country, be selfless. Fighter pilots go fearlessly toe to toe with death every single day of their lives. तो नाजरीन, महंगाई का सताया नौजवान बारात गधे पर लाने पर मजबूर हो गया। कबीर वाला के दुल्हे का कहना है पेट्रोल और गैस इंतहाई महंगे हो गए, गाड़ी वाला 5,000 रुपए मांगता था। और उसने ये भी कहा कि इतने पैसे नहीं थे, लिहाजा गधे पर दुल्हन के घर आना पड़ा। पेट्रोल बड़ा महंगा है, सीएनजी बड़ी महंगी आई, मैं बारात लेके जानी आई थे, मेरे को इतने पैसे के ना, गरीब आदमी हूँ पिया, मैं गधे तो लेके बारात गया। असम भी फिर वो तब्दीली ले आए, देख लो साड़ी तब्दीली। हम पेट्रोल नहीं ले सकते, डीजल नहीं ले सकते। सांप और बिच्छुओं से तो सबको डर लगता है, मगर पेशावर का रसूल जहांगीर न सिर्फ सांप और बिच्छुओं से प्यार करता है, बल्कि सांपों की मुख्तलिफ अक़साम पर 35 साल से तहकीक भी कर रहा है। जो भी पेशावर की चिड़ियाघर आता है, स्नेक हाउस जरूर जाता है। रिपोर्ट कर रही हैं फौजिया से।
जानवरों के खिलाड़ी तो बहुत हैं, मगर पेशावर के चिड़ियाघर में इंचार्ज रसूल जहांगीर सांप और बिच्छुओं से किसी पालतू जानवरों की तरह खेलकर लोगों को महसूस करता है। ये रसूल जहांगीर का शौक ही है कि उसे पाइथीन, कोबरा, धरमन, रसल वाइपर, 2 मुंह और रिटल स्नेक जैसे सांप की अनमोल अक़साम पेशावर के स्नेक हाउस में मौजूद हैं। और तो और रसूल जहांगीर ने वाघा बॉर्डर से 45 किलोग्राम का वजनी सांप पकड़कर इसे पेशावर चिड़ियाघर की जीनत बना दिया है। 45 kg का सांप है जो हमने अरेंज किया हुआ है। इस पे बहुत जू वालों, बहुत पार्क वालों ने कोशिश की है कि ये हमें रिसीव करें और हम जाए, लेकिन हम इस पे ना ये और हमने इसका कीमत अदा करके हमने ये उठा के लाया है। सांपों के खिलाड़ी का कहना है कि तमाम सांप मुज़र नहीं होते, वो ऐसे सांपों पर तहकीक की जरूरत महसूस करते हैं। बरसों से सांपों से प्यार और तहकीक करने वाले मास्टर रसूल जहांगीर का कहना है कि अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो यहाँ पर भी दीगर ममालिक की तरह एक ऐसा तहकीकाती इदारा कायम हो सकता है जहाँ पर नायाब सांपों की अफजाइश नस्ल की जा सके। कैमरामैन कैस खलील के साथ फौजिया ज़ेब, 92 न्यूज़, पेशावर। दिलचस्प और अजीब खबरें देखिए 92 सेकंड्स में। फुटबॉल के खिलाड़ियों को मैदान में अपने जौहर दिखाते तो आपने देखा होगा, लेकिन अगर मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल चलाते हुए फुटबॉल खेलें तो ये एक अजीब मंजर होगा। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। ये बाइकर्स मोटोबॉल गेम खेल रहे हैं। बर्तानिया में ये गेम काफी पजीराई हासिल कर चुकी है और इस गेम के लिए बाकायदा टीमें भी बन चुकी हैं। पालतू जानवर यूं तो बहुत पुरसुकून मालूम होते हैं, लेकिन जनाब जानवर तो आखिर जानवर है, कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसा ही बर्तानिया के इस पेट शो के दौरान भी हुआ, जहां एक पिटबुल ने हस्की पर हमला कर डाला और उसके कान को दबोच लिया, जिसे बाद में रेस्क्यू की जानिब से छुड़ाया गया और बेचारे हस्की को इमदाद फराहम की गई। ताइवान एक ऐसा मुल्क है जहां शहरी बीमारियों और बुरी किस्मत से बचने के लिए कश्तियों को जलाते हैं। हर साल 90 तरखान मिलकर एक खास कश्ती तामीर करते और उसे खूब सजाते हैं। शहरियों का कहना है कि इस त्योहार की वजह से मीलों दूर रहने वाले अहले खाना इस दिन एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। हर साल मनाए जाने वाले इस त्योहार में मकामी लोगों के अलावा सयाह भी बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।